ठीक है। तो सबसे पहले जैसे एडजेक्टिव चैप्टर है, इसका बेसिक में अगर हम लोग आएंगे तो सबसे पहले हमें जानना है एडजेक्टिव वर्सेज एडवर्ब, सबसे पहला पॉइंट। क्योंकि कई क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन उस पे आते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि एडजेक्टिव किसके लिए यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है कौन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। वहीं अगर हम एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव के लिए, किसी वर्ब के लिए और खुद अपने आप के लिए इसको जो है मॉडिफाई करता है। तो अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना है किसी सेंटेंस में तो वो काम एडजेक्टिव करेगा, और वहीं पर एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब के बारे में अगर कुछ बताना है तो वो काम कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत टेक्निकल इसमें कुछ नहीं है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब के बारे में बताने वाला वर्ड आपका एडवर्ब होना चाहिए। इसमें प्रीपोजिशन भी जोड़ लीजिए क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बारे में भी बताएगा, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर इसी से रहता है, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब से। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब इसके क्वेश्चन को जरा सोचना का प्रयास करें हम लोग कि कैसे क्वेश्चन बनेगा इस सेगमेंट से। सिंपल सी चीज है, कोई एडजेक्टिव है, सेंटेंस में आपने देखा कि एडजेक्टिव लिखा हुआ है और वो एडजेक्टिव वर्ब के बारे में बता रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई ये तो हमारे बेसिक्स के खिलाफ हो गया। क्योंकि अगर एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, वर्ब के बारे में बता रहा है अगर एडजेक्टिव, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो वहां पे हम एडजेक्टिव को गलत मानेंगे और उसकी जगह उसके एडवर्ब के स्वरूप का प्रयोग करेंगे। बेसिक सा पॉइंट। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी सोच सकते हैं कि कोई नाउन है और किसी नाउन के लिए एडवर्ब आया हुआ है, एक एडवर्ब किसी नाउन के बारे में बता रहा है। तो अगर एडवर्ब किसी नाउन के बारे में बता रहा है तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब इन सारी चीजों के लिए यूज होता है। नाउन के लिए अगर बताना है तो वो वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव होना चाहिए। तो आप उस एडवर्ब को गलत मान करके उसकी जगह एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो ये एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट हो गया जो हमने जाना। ठीक है, काफी क्वेश्चन इस पैटर्न पे या इस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। एक ये सेगमेंट हमारा हो गया बेसिक्स का। ठीक है, दूसरा, पहला पॉइंट, और इससे कुछ चीजें निकलती हैं आगे की तरफ, इसी से आगे की तरफ कुछ चीजें निकलती हैं। वो क्या है? एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट 1। अब कॉन्सेप्ट 2 में आते हैं। कॉन्सेप्ट 2 कहता है कि सम वर्ब्स, या इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, बहुत डिटेल रूल की तरह नहीं लिखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2 कहता है कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद वर्ब के साथ क्या आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपने पढ़ा उसके आधार पे मुझे बताइए कि वर्ब के बारे में बताने के लिए क्या शब्द यूज होगा, तो आप कहेंगे सर वर्ब के बताने के लिए एडवर्ब यूज होगा, एडजेक्टिव नहीं यूज होगा। लेकिन कुछ वर्ब हैं जिनको आपको ध्यान देना है। उन वर्ब को मैं लिख रहा हूं और उनका मीनिंग भी लिख रहा हूं, उस मीनिंग में उनके साथ एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। वर्ब्स इन
कुछ वर्ब्स हैं जिनकी नीचे जो मीनिंग दी गई है उस मीनिंग में इन वर्ब के साथ हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो अब जरा वो वर्ब देखें और उसकी मीनिंग देखें। कौन कौन सी वर्ब है, जैसे सीम और अपीयर। सीम और अपीयर क्या मतलब होगा, प्रतीत होना, ठीक है। इसके अलावा लुक दिखाई पड़ना, लुक फील महसूस होना, स्मेल महकना, टेस्ट स्वाद होना, ठीक है। इस सेंस में जो सेंस मैंने लिखा हुआ है, एक तो आपका सीम अपीयर हो गया, सीम अपीयर के सेंस में, प्रतीत होने के सेंस में। दूसरा लुक फील स्मेल टेस्ट हो गया, ये किस सेंस में जो मैंने आपको लिख दिया है, लुक माने दिखाई। ये मीनिंग जरूर ध्यान रखिएगा, मीनिंग अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आप यहां पे गलत हो जाएं, ठीक है। और इसी तरीके से और वर्ब कुछ इधर लिख दे रहा हूं, बी बिकम, बी बिकम सीम अपी, ये एक सेट में लिख रहा हूं ताकि आपको माइंड में बना रहे, आप भूले ना। बी बिकम, बी माने होना, बिकम माने होना, सीम अपीयर दोनों माने प्रतीत होना, लुक फील स्मेल टेस्ट ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। लुक देखना नहीं, ध्यान दीजिएगा, देखना नहीं, दिखाई देना। फील माने महसूस करना नहीं, महसूस होना। स्मेल माने महकना। टेस्ट माने स्वाद होना। इस सेंस में है, इस सेंस में आएगा तभी आप रूल अप्लाई करेंगे। इसके अलावा टर्न ग्रो गेट, टर्न ग्रो ग्रेट ये सब किस सेंस में, चेंज के सेंस में, चेंज परिवर्तन के सेंस में। कोई चीज परिवर्तित हो रही है तो परिवर्तन के सेंस में इन सारे शब्द के साथ हम क्या यूज करेंगे, परिवर्तन के सेंस में इन सारे शब्द के साथ बी और बिकम। अब ये याद कर लेंगे आप, देखिए यहां से चल रहे हैं हम लोग, हमने पढ़ा नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडवर्ब व एडवर्ब प्रीपोजिशन, इन सब के लिए एडवर्ब आएगा। इनकी विशेषता एडवर्ब से बताते हैं। अब ये तो आप समझ गए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट वर्ब, वर्ब के लिए क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। मैंने लिखा विद द फॉलोइंग मीनिंग्स टेक एडजेक्टिव, यानी ये वर्ब जो मैंने लिखी है और इनका जो मीनिंग लिखा है उस मीनिंग में अगर ये शब्द यूज होंगे तो इनके साथ एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा। प्लस एडजेक्टिव टेक्स एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे एक एग्जांपल आपको मैं इसी का एग्जांपल बता दे रहा हूं, इस चीज का एग्जांपल, एक और पेज ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा आपको करा दे रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है कुनैन टेस्ट्स बिटरली, ऐसा लिखा हुआ है मान लीजिए। तो कुनैन माने कुनैन टेस्ट, ये आपका वर्ब है और यहां इसका मतलब क्या है, कुनैन का स्वाद होता है, स्वाद होना इसका मीनिंग निकल रहा है। लेकिन इसके बाद ये एडवर्ब लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। सही क्या बनेगा, सही बनेगा कुनैन टेस्ट्स बिटर, ये सही हो गया। यहाँ पे जो बिटर है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि स्वाद होने के सेंस में एडवर्ब नहीं आएगा। इन वर्ब, केवल इन वर्ब के साथ, जो वर्ब मैंने लिखी है इन वर्ब के साथ स्वाद होने के सेंस में एडवर्ब ना आकर के एडजेक्टिव आएगा, जिस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आप समझ गए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था
नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव से बतानी है और एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन की विशेषता एडवर्ब से बतानी है। अब उसका दूसरा कॉन्सेप्ट कि ये कुछ वर्ब हैं और उनके सेंस हैं, उस सेंस में अगर ये वर्ब यूज करेंगे तो इनके साथ एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। अब आगे तीसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट 3 फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट 3 कहता है जनरली, जनरली माने सामान्यतया किसी नाउन में जब आप एलवाई जोड़ते हैं तो वो बनता है एडजेक्टिव, और जब आप किसी एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो वो बनता है एडवर्ब। ये मैं बेसिक्स बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक पे आ रहे हैं। मैंने देखा कि पिछले सालों में बेसिक पे काफी क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने सोचा कि एक बार बेसिक आपका क्लियर करा दूं ताकि क्वेश्चन अगर आए तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना महसूस हो। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बनेगा। समझ पा रहे होंगे इस चीज को आसानी से आप, ये कॉन्सेप्ट ये देखिए, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल इसके हो जाएं तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके भी एग्जाम्पल हो जाए, उसके भी कुछ एग्जाम्पल हो जाए। तो पहले इसके लेते हैं, जैसे केयरफुल। केयरफुल है, एलवाई जोड़ा आपने, केयरफुली बन गया, ठीक है। और इसी तरीके से ऑनेस्ट, एलवाई जोड़ा आपने, ऑनेस्टली बन गया। ये सब एडवर्ब है। इसी तरीके से ब्यूटीफुल है, एलवाई जोड़ा आपने, ब्यूटीफुली बन गया, ठीक है। अब यहां पे आ जाएं, कुछ इसमें ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन जितने हैं वो बड़े काम के हैं, उनको आपको ध्यान देना है। जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं मैन प्लस एलवाई, और इधर किनारे से लिखता हूं ताकि आ जाए चीजें। मैन प्लस एलवाई मैनली। इसी तरीके से ओमेन प्लस एलवाई ओमेनली। इसी तरीके से फ्रेंड प्लस एलवाई फ्रेंडली। इसी तरह से ये जितने शब्द लिख दे रहा हूं इतने कोई ध्यान रखिएगा, इसी में से क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी में से आएगा, बहुत दिमाग नहीं लगाना आपको। इसमें मैं ये वाले सारे लिख दे रहा हूं, माइजरली, निगार्ड, निगार्ड माने कंजूस, निगार्ड प्लस एलवाई निगार्डली। स्कॉलर, ठीक है। मैनली, ओमेनली, निगार्डली और माइजरली, फ्रेंडली, स्कॉलरली। एक आध शब्द और लिख लीजिए चाहे तो, कावर्ड, ब्रदर, ठीक। तो पहला कॉन्सेप्ट देखा आपने, कौन किसके बारे में बता रहा, दूसरा कॉन्सेप्ट वर्ब वाला, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बनेगा। इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं, यानी एडवर्ब से एलवाई हटाएंगे तो एडजेक्टिव बनेगा, उल्टा भी समझना है,
ऑनेस्टली में एलवाई हटाएंगे तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव बन जाएगा, ब्यूटीफुली से एलवाई हटाएंगे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन ये जो वर्ड हैं नाउन वाले, नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब नहीं बनेगा, नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा। ये कुछ वर्ड मैंने लिखे हैं, ये वर्ड आपको माइंड में रखने, ये सारे आपको माइंड में रखने। मैं इसमें एक घेरा लगा दे रहा हूं, इसको ऐसे एक सर्किल में कर दे रहा हूं, ये, और यहां लिख दे रहा हूं इन शब्दों को याद रखें। नहीं पता लगा भूल जाएं, उसको नहीं कह रहा हूं, इसको कह रहा हूं, इसको याद रखिएगा कि ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है, कहीं न कहीं काम आएंगे, बाकी पढ़ाते समय बताता रहूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए आप सीख गए कि एलवाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे तो एडवर्ब बनेगा, नाउन के साथ लगाएंगे तो एडजेक्टिव बनेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला हमें और क्या जानना है इसमें, क्वेश्चन अभी आगे आएगा तब देखेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट 4, कॉन्सेप्ट 4 कहता है शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाँ क्योंकि भाई कोई पूरा क्लास तो नहीं देखना है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। कॉन्सेप्ट 4, सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं और एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन द सेंटेंस। सेंटेंस में यूज के आधार पे कुछ शब्द ऐसे हैं जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। अब माने वही वर्ड आपका एडजेक्टिव का भी काम करेगा, वही वर्ड आपका एडवर्ब का भी काम करेगा। कौन कौन से शब्द हैं जो दोनों काम करेंगे, इस वर्ड की लिस्ट जरा देख लें। इसकी लिस्ट में आएगा स्ट्रेट, ठीक है, इसकी लिस्ट में आएगा फास्ट, इसकी लिस्ट में आएगा हार्ड। स्ट्रेट हो गया, फास्ट हो गया, हार्ड हो गया, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहे हैं, एडवर्ब की तरह भी काम कर रहे हैं। इस पॉइंट को समझिएगा, उसी मीनिंग में ये वर्ड आपके एडजेक्टिव भी हैं और यही वर्ड आपके एडवर्ब की तरह भी काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और सब लिखना चाहें तो लिख लें। हाय, ठीक। तो ये वर्ड ऐसे हैं जिनको हम एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ए फास्ट बॉलर। तो यहां पे देखें, ये फास्ट शब्द बॉलर के लिए आया है, बॉलर आपका नाउन है तो ये वर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। और जैसे मैंने दूसरा लिखा, ही रन्स फास्ट, यहां पे ये फास्ट शब्द रन के लिए आ रहा, वो तेज दौड़ता है, ये रन आपका वर्ब है, वर्ब है तो ये शब्द आपका एडवर्ब हो गया। कहने का तात्पर्य है कि ये वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहे हैं, एडवर्ब की तरह भी काम कर रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि चलिए ये तो बात समझ में आ गई कि ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह भी काम करेंगे और एडवर्ब की तरह भी काम करेंगे, लेकिन इसको जानने पे क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, इस पॉइंट को समझना ना, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको भी हम देखते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं ही रन्स फास्टली, ही रन्स फास्टली, तो गलत हो जाएगा। क्यों? फास्टली करने की आवश्यकता नहीं है, एलवाई लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही एडवर्ब है, क्यों बेकार में एलवाई लगा रहे हैं। इसी तरीके से ही वेंट
स्ट्रेटली, गलत हो जाएगा। एलवाई लगाने की जरूरत ही नहीं, खुद ही जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, एलवाई अलग से लगाने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से आउटराइटली, ही रिजेक्टेड आउटराइटली, ये गलत है। तो ये आपके एग्जाम्पल भी यहां लिखे गए हैं। 1 2 3 4 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। फिर से देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, एडवर्ब इनके बारे में बताता है। दूसरा कॉन्सेप्ट कुछ वर्ब हैं जिनकी मीनिंग आपको दी गई है मैंने। इस मीनिंग में मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर गलत करेंगे क्वेश्चन तो मुझे मत कहिएगा कि सर आपने बताया था। मैं आपको बता रहा हूं कि ये वर्ड ऐसे हैं जिनकी मीनिंग मैंने यहां दी है। इस मीनिंग में, ये जो मीनिंग लिखी हुई है, इस मीनिंग में इनके साथ एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। अगर मीनिंग कुछ और होगी तो एडवर्ब आ सकता है, लेकिन इस मीनिंग में जो मैंने यहां लिख दिया है, इस मीनिंग में एडजेक्टिव ही आएगा इन वर्ब के साथ। तो पहले वाले रूल से अलग हो गया ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। एग्जाम्पल दिया। फिर कॉन्सेप्ट 3, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बनता है, नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। एडवर्ब बहुत सारे हैं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये वाले कुछ मैंने यहां लिखे हैं, 8 हैं, और इनको लिख दिया है कि इन शब्दों को याद कर लेना है, इन 8 को याद कर लेना है कि ये सारे शब्द एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब नहीं है। फिर अगला कॉन्सेप्ट आपने देखा कि कुछ शब्द हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करते हैं, जैसे ये वर्ड हो गया। इनके एग्जाम्पल भी मैंने लिखे और आपको बताया कि इस टाइप से अगर आ रहा है सेंटेंस तो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक का एक पार्ट यहां पे खत्म हुआ, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बेसिक का। और अब हम लोग उससे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे हमें उन क्वेश्चन को टैकल करना है एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, एसएससी के ही क्वेश्चन लिए मैंने, पुराने थोड़ा 18 से पहले के, 18 के बाद वाले आपको दूंगा करने के लिए, आप करिएगा। आल्दो ही इज माई बूजम फ्रेंड, यद्यपि वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। देखिए बूजम फ्रेंड ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो सही लिखा हुआ है। यद्यपि वो मेरा घनिष्ठ मित्र है। आई कैन नॉट आस्क हिम मनी, मैंने उससे पैसा नहीं मांगा। विदाउट एनी विविडली रीजन, बिना किसी स्पष्ट कारण के। यहां देखें तो ये रीजन आपका नाउन है, क्योंकि ए हो या एनी हो ये नाउन के लिए आता है, तो ये नाउन हो गया। और ये विविडली शब्द इसके बारे में बता रहा है, लेकिन देखने पे आपको समझ में आ रहा है कि ये एडवर्ब है। देख रहे हैं ना, विविडली एडवर्ब है, एलवाई लगा हुआ है, विविड से बना हुआ है, विविड एडजेक्टिव है, उसमें एलवाई लगा के बनाया गया, तो जनरली एलवाई वाले शब्द एडवर्ब होंगे। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी बात समझिए, ऐसे एडवर्ब जिनके लास्ट में एलवाई होता है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एलवाई है वो एडवर्ब होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? ज्यादातर ऐसे शब्द जिनके लास्ट में एलवाई होता है वो एडवर्ब होते हैं, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। एलवाई वाले शब्द जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी संख्या कम है, इसलिए उनको याद कर लीजिए। एडजेक्टिव वालों को याद कर लीजिए, एडवर्ब तो बहुत सारे हैं, उनको याद करने की आवश्यकता। भाई आप, जैसे मैंने कहा कि एक कमरे में 100 इंडियन हैं और 10 चाइनीज लोग हैं, आपसे कहा कि आप इनका नाम याद कर लीजिए, तो दिमाग का काम क्या है? दिमाग का काम है कि भाई 100 इंडियन हैं और 10 चाइनीज हैं, तो चाइनीज लोगों के नाम याद कर लीजिए। चाइनीज लोगों के नाम याद करेंगे तो 10 ही लोग हैं, 10 का नाम याद करके आराम से बैठ जाइए। उसके अलावा कोई भी नाम आएगा वो इंडियन होगा। बात समझ पा रहे हैं? उसके उन 10 के अलावा कोई भी नाम आएगा वो इंडियन होगा। अब आप पता लगा इंडियन के भी नाम याद करें, क्यों बेकार में परेशान हो रहे हैं? 10 के नाम याद करिए, चाइनीज के नाम पता है, जो बाकी बचे हैं कोई भी नाम आएगा वो इंडियन हो जाएगा। तो उसी तरीके से एडजेक्टिव कम हैं जिनके लास्ट में एलवाई होता है। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में, कुछ और भी हैं अभी आए तो बताया, लेकिन ज़्यादातर यही है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको माइंड में रखे रहिए, वो आएगा तो उस हिसाब से करिएगा। बाकी सारा कोई भी एलवाई का शब्द है वो एडवर्ब है। तो यहाँ आपने देखा कि ये नाउन लिखा है और एग्जामिनर ने नाउन की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग कर दिया, तो ये क्या हो गया?
गलत हो गया। क्यों क्यों गलत हो गया? क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव से बताते हैं। बस हो गया, ये गलत है। क्यों गलत है? सी पार्ट में एरर, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव से बताते हैं, यहां नाउन की विशेषता एडवर्ब से बताई जा रही है। गलत है। सही क्या होगा? इसको एडजेक्टिव में बदल लीजिए। और विविडली का एडजेक्टिव क्या होगा? इसका एडजेक्टिव हो जाएगा विविड। विविड कर लेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सी पार्ट में एरर है, कर लेंगे इस चीज को। सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए हैं। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन। हिज ऑब्वियसली रिलक्टेंस, ANCE, जिसके लास्ट में ANCE या ENCE आए वो ज्यादातर नाउन ही होता है, तो ये रिलक्टेंस आपका नाउन है। अनिच्छा, हिंदी क्या निकलती है? अनिच्छा। ऑब्वियसली रिलक्टेंस, स्पष्ट अनिच्छा, ये एलवाई लगा है और ज्यादातर एलवाई वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब। ये एडवर्ब है। तो इस सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं। हिज ऑब्वियसली रिलक्टेंस, उसकी स्पष्ट इच्छा, वाज व्यूड सीरियसली, स्पष्ट रूप से देखी गई। व्यूड वर्ब है और ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब इस वर्ब के लिए आया है। ठीक लिखा हुआ है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब से बताते हैं। देखी गई। हिज स्प्यूरियस एंड ही, ये कुछ छूट गया है यहाँ पे, टाइपिंग में कुछ छूट गया है। एंड ही वॉज सस्पेंडेड, और उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो वहां तो सही लिखा हुआ है, लेकिन इस पार्ट में अगर हम देखें तो इस नाउन के पहले क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लिखा गया है, जो कि गलत है। सही कैसे होगा? सही होगा एडवर्ब की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? एडजेक्टिव। और इसका एडजेक्टिव बनाने के लिए एडवर्ब के लास्ट में एलवाई है, वही एलवाई हटा देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो हो जाएगा ऑब्वियस। ए पार्ट में एरर है। समझ गए होंगे आप। कई क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। नाउन की विशेषता एडवर्ब से बता रहा, गलत है। सही क्या होगा? एडजेक्टिव से बताएंगे तो सही होगा, और इसका एडजेक्टिव बना दिया, ऑब्वियस, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। द रियल इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन की वास्तविक महत्वपूर्ण चीज इज माने है अवर लिवलीहुड, हमारी आजीविका, विच डिस्क्रिमिनेट अस फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें जानवरों से अलग करती है। डिस्क्रिमिनेट करना माने अलग करना। अब देखिए जरा यहां पैटर्न को, क्या पैटर्न बनाया गया है। द आर्टिकल है, हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल नाउन के लिए आता है। ये नाउन लिखा हुआ है थिंग। इंपॉर्टेंट थिंग, महत्वपूर्ण वस्तु, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से हम नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो सही है। ये टिक का निशान है, ओके है, बता सकते हैं। फिर आगे आए, रियल इंपॉर्टेंट, वास्तव में महत्वपूर्ण वस्तु। तो इंपॉर्टेंट तो थिंग के बारे में बता रहा था, लेकिन ये रियल शब्द ये बता रहा है इंपॉर्टेंट के बारे में। और ये है क्या? एडजेक्टिव है। एडवर्ब तो नहीं लग रहा, उसके लास्ट में तो एलवाई होता है ना। ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। क्या किसी एडजेक्टिव के बारे में एडजेक्टिव बता सकता है? पीछे कॉन्सेप्ट देखिए, क्या कॉन्सेप्ट कहा गया कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आना चाहिए। तो ये एडजेक्टिव है, ये इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो गलत हो गया। यहां पे गलत है, यहां पे देखिए सही था, लेकिन यहां गलत हो गया। अब सही कैसे होगा? सही करने के लिए इस एडजेक्टिव की जगह हमें एडवर्ब बनाना पड़ेगा, और इसका एडवर्ब क्या होगा? रियल का एडवर्ब रियली, एलवाई जोड़ देंगे। एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। ऐसा करेंगे तो सही हो जाएगा। समझ गए? दिखाई पड़ रहा होगा। ये सारा आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा। फिर से देखते हैं हम लोग, इसका कॉन्सेप्ट यहां भी लिख लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इस पैटर्न को ध्यान दीजिएगा। ऐसा पैटर्न कहीं आ रहा है तो ये नाउन एडजेक्टिव के लिए आएगा, सॉरी एडजेक्टिव नाउन के लिए आएगा, उल्टा बोल दिया मैंने। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताएगा, एडवर्ब से एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे। और ये आर्टिकल किसके लिए आ रहा है? महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये आर्टिकल किसके लिए आ रहा है? तो आर्टिकल आ रहा है नाउन के लिए। तो ये रिलेशन आप ध्यान दीजिएगा, कई बार इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा।
ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इस पैटर्न पे भी कई बार क्वेश्चन मिलेगा, चाहे पैटर्न समझिए चाहे कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे समझना है वैसे समझ लीजिए। नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव से बता रहे थे, एडजेक्टिव की विशेषता फिर से एडजेक्टिव से बताई गई तो गलत हो गया, हमने इस एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब किया, सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके लिए थे जो इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में भी समझा दिया है और यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन भी लास्ट ईयर के करा दिए हैं ताकि आप समझ जाएं। नॉट ए सिंगल स्कूटर वाज अवेलेबल विथ एनी ऑफ द डीलर्स, एक भी सिंगल स्कूटर उपलब्ध नहीं था। ठीक लिखा हुआ है, अ सिंगल स्कूटर नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव आ गया, ए इस नाउन के लिए आ रहा है, ये नाउन सिंगुलर है, सही है। वाज ठीक है, अवेलेबल विथ एनी ऑफ द डीलर, एनी ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, ये भी ठीक लिखा हुआ है। एज क्योंकि ऑल द स्कूटर वर कंप्लीट सोल्ड, सारे स्कूटर बेच दिए गए थे पूरी तरह से। देखिए जरा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये शब्द लिखा हुआ है, एडजेक्टिव है अपने आप में, कंप्लीट। तो क्या एडजेक्टिव सेंस क्या आ रहा है? एज ऑल द स्कूटर वर कंप्लीट सोल्ड, सभी स्कूटर पूरी तरह से बेच दिए गए थे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई शब्द आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, इसके बीच में अगर कोई शब्द लिखेंगे तो वो शब्द क्या होगा? वो शब्द एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि ये इस वर्ब की विशेषता बताएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझना है। कंप्लीट शब्द सोल्ड के लिए आ रहा है, सोल्ड वर्ब है और वर्ब के लिए एडजेक्टिव लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वर्ब के लिए, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है। इसकी जगह एडवर्ब आएगा और कंप्लीट का एडवर्ब होगा कंप्लीटली, ये कर लेंगे, सही हो जाएगा। सी पार्ट में एरर थी। समझ गए आप? बेसिक भी समझ गए, सारी चीजें समझ गए होंगे। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए, अलग अलग वैरायटी के। यहाँ नाउन के पहले आया, यहाँ भी नाउन के पहले आया, यहाँ नाउन था, एडजेक्टिव था, उसके पहले आ गया। यहाँ पे फिर हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ गया। सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले डिस्कस किए हैं, फिर भी क्वेश्चन कराता चल रहा हूँ, आप समझ पाएं कि अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, द ऑब्जर्वर फील दैट, ऑब्जर्वर ने, यहाँ थोड़ा ये टाइपिंग की एरर है, सही कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर्स, ये आर यहाँ और जोड़ लीजिए, ऑब्जर्वर्स ऐसा होगा। ठीक, ये देख लीजिए, द ऑब्जर्वर्स फील दैट, ऑब्जर्वर महसूस करते हैं कि द स्ट्रॉन्गर टीम, मजबूत टीम को हैज टू फेस डिफीट, डिफीट झेलनी पड़ी, बिकॉज क्योंकि द प्लेयर डोंट प्ले होल हार्टेड, खिलाड़ियों ने पूरे मन से नहीं खेला। अगर हम देखें तो ये वर्ब है और होल हार्टेड ये आपका एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव पूरे मन से क्या नहीं किया? खेला नहीं। तो ये एडजेक्टिव इस वर्ब के लिए आ रहा है, और क्या किसी एडजेक्टिव से वर्ब की विशेषता बता सकते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही ऊपर का कॉन्सेप्ट, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज होगा। तो ये एडजेक्टिव गलत है, इसकी जगह एडवर्ब आएगा, और होल हार्टेड का एडवर्ब बनाइए, एलवाई जोड़ दीजिए, और क्या करना है। एडजेक्टिव एडवर्ब में तो सिंपल है, आपने एक बार समझ ही लिया। ऐसा कर लेंगे तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। समझ गए? ये सारे क्वेश्चन देखिए बेसिक पे आधारित हैं। ये आपकी बेसिक समझ कैसी है उसका चेक हो रहा है इन सारे प्रश्नों से। तो जब आपका बेसिक अच्छा होगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। इस चीज को आपको समझना है। सुशील कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, इटावा से हूं।
गुड इवनिंग सुशील जी, और आपकी फोटो देख के मैं आपको पहचान भी गया। ठीक है, भले 5 साल हो गए लेकिन आपका चेहरा अभी भी मेरे माइंड में है। देखते हैं यहाँ पे, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, हाउ टू ड्रा क्विकली एंड स्ट्रेटली, कि कैसे बनाया जाए, क्विकली माने तेजी से और स्ट्रेटली माने सीधा सीधा। ठीक है, और अभी मैंने पीछे आपके साथ चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था भाई, मैं जान रहा था ना कहां आप फंसेंगे। ये देखिए, आपको बताया था मैंने कि ये स्ट्रेट, फास्ट, हार्ड, हाई, आउटराइट, हार्डली, ये वर्ड एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, दोनों तरह से यूज होते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी। ये 2018 से 2022 के बीच का क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे थे अभी। तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से यूज होता है, और अगर दोनों तरीके से यूज हो रहा है तो मैंने बताया था कि फास्टली लिखेंगे, स्ट्रेटली लिखेंगे, आउटराइटली लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इस मीनिंग में, ये जो मीनिंग इसकी निकल रही है। तो इस क्वेश्चन में आए, वो नहीं जानता है कि कैसे बनाया जाए क्विकली एंड स्ट्रेटली। तो यहां देखिए, हाउ टू ड्रा, ये वर्ब हो गई, और इस वर्ब की, ये भी एडवर्ब है, और ये एडवर्ब इस वर्ब के लिए यूज हो रहा है कि कैसे तेजी से बनाया जाए। तो ये तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि क्विक एडजेक्टिव है, और इसमें जब आपने ly लगा करके क्विकली बनाया तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्विक एडजेक्टिव है, जब इसमें ly लगा के आपने बनाया तो ये एडवर्ब हो गया। ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, ये लिखा ही गलत है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटली नहीं होगा, हमें इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमें इसकी जगह लिखना पड़ेगा स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट खुद अपने आप में एडवर्ब है, इसमें ly लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये इस वर्ब के बारे में बता रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? स्ट्रेटली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट खुद अपने आप में एडवर्ब है, और ये वर्ब की विशेषता बताने में सक्षम है। तो इस पॉइंट का आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं कैसे पूछे जा रहे हैं। अगला, द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस, रिसर्च फेलो ने अपनी थीसिस का डिफेंड किया, स्कॉलरली माने विद्वतापूर्ण तरीके से, एंड ऑब्टेन द डिग्री, और अपनी डिग्री प्राप्त की। रिसर्च फेलो ने डिफेंड किया अपनी थीसिस को स्कॉलरली माने विद्वतापूर्ण तरीके से। तो स्कॉलरली क्या किया? डिफेंड किया, यानी ये वर्ड इसके लिए आ रहा है, वर्ब के लिए। अब अगर आप स्कॉलरली को देखें, ये देखिए, यहां मैंने आपको बताया स्कॉलर नाउन है, इसमें ly लगाएंगे, स्कॉलरली बनेगा, ly इसके भी लास्ट में है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब मत समझिएगा इसको, ये एडजेक्टिव है एक तरीके का। अब जब आप यहां पे आए और इस तथ्य को आप जान रहे हैं कि भाई स्कॉलरली तो एडजेक्टिव है, और क्या कोई एडजेक्टिव किसी वर्ब के बारे में बता सकता है? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव किसी वर्ब की विशेषता नहीं बता सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करना है, ये जो क्वेश्चन अभी हमारे सामने आया, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे टैकल करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को, जिसमें एडजेक्टिव अगर इसकी विशेषता बता रहा है तो इसको एडवर्ब बना दें। यही तो हम करते थे। देखिए, अभी जरा पीछे आते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, यहां ये एडजेक्टिव इस वर्ब की विशेषता बता रहा था, गलत था, हमने सही करने के लिए इसको एडवर्ब बनाया। कैसे बनाया? इसके लास्ट में ly जोड़ दिया। इसी तरीके से यहां पे ये एडजेक्टिव इस वर्ब की विशेषता बता रहा था, गलत था, सही करने के लिए हमने उसमें ly जोड़ दिया, एडवर्ब बना दिया। तो अभी तक हम क्या करते थे कि अगर कोई एडजेक्टिव किसी वर्ब की विशेषता बता रहा है तो उसमें ly जोड़ करके उसको एडवर्ब बना देते थे, सेंटेंस सही हो जाता था। यहां पे हमारे सामने अलग तरीके की चुनौती है। वो चैलेंज हमारे सामने क्या है कि ये जो वर्ड है इसमें ऑलरेडी ly है, अब हम इसको कैसे एडवर्ब बनाएं? क्या हम इसमें एक और ly जोड़ दें? क्या ly है, एक और ly जोड़ दें? ऐसा वर्ड तो आपने देखा ही नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। तो क्या किया जाए और क्या करना है ऐसे सारे क्वेश्चंस में जहां पर ly वाला एडजेक्टिव किसी वर्ब की विशेषता बताए?
पॉइंट समझ पा रहे हैं? उन सारे प्रश्नों को कैसे टैकल करेंगे जिसमें एलवाई वाला वर्ड किसी वर्ब की विशेषता बताएगा। एलवाई वाला एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, अगर एलवाई वाला एडजेक्टिव किसी वर्ब की विशेषता बता रहा है तो इन दिस सिचुएशन वी शुड राइट्स लिख गया, वी शुड राइट all the adjectives having ly, जिनके लास्ट में क्या है? ly है, having ly, in this situation वी शुड राइट ऑल द एडजेक्टिव हैविंग ly। कैसे लिखेंगे? इसको लिख देंगे इन ए, मैं अलग पेन का यूज कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप डिफरेंस को नोट कर पाए। क्या लिखेंगे? इन ए स्कॉलरली मैनर, इस तरीके से, इन ए स्कॉलरली मैनर। इसी तरह से अगर यहां फ्रेंडली होता तो हम लिख देते इन ए फ्रेंडली मैनर। इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो ये करेक्शन इस तरीके से आपको करना है। इन दिस सिचुएशन वी शुड राइट ऑल द एडजेक्टिव हैविंग ly, जिनके लास्ट में ly लिखा उनको इस तरीके से लिख देना है, सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी बी पार्ट में एरर है, इसका करेक्शन क्या होगा? इसका करेक्शन होगा इन ए स्कॉलरली मैनर। इससे देखिए क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको ऐसे लिखा ये बन गया एक तरीके का फ्रेज, और फ्रेज बनने पे देखिए मैनर हो गया नाउन, स्कॉलरली एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव इस नाउन के बारे में बता रहा है, तो सेंटेंस हमारा जो गलत था अब सही हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को समझिएगा, ये डिफरेंस करना है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जहां पे ly वाला एडजेक्टिव किसी वर्ब की विशेषता बताते हुए मिलेगा आपको, वहां पे उसको गलत मानना है, और इस तरीके से जैसा मैंने भी आपको समझाया है उस तरह से उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और नया कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं, उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं जहां पे मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं उसी में ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि जब आप पढ़ें तो सारा बेसिक्स आपका एक साथ रहे और आप क्वेश्चन करते हुए चले जाएं। देखिए, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है केवल वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये तीनों ही फॉर्म एडजेक्टिव की तरह कार्य नहीं कर सकती। कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अगर हम लोग वर्ब की बात कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो फिर किसको यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसका नाम है, और ये है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, केवल ये दो फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ओनली दीज टू फॉर्म्स कैन वर्क एज एन एडजेक्टिव। ये केवल दो ही फॉर्म हैं जिनका प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह
कर सकते हैं। केवल 2 ही फॉर्म ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हो सकती। कहीं यूज की गई हैं तो गलत माना जाएगा। ये 2 फॉर्म हैं जो एडजेक्टिव की तरह यूज होंगी, ठीक है। और इसमें भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एक्टिव का सेंस देगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव का सेंस देगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, अगर इतनी बात मेरी समझ गए हैं तो अब आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए जरा, ऑल रिन्यू लाइसेंसेज, अगर हम इस चीज को पढ़ें, ऑल डिटर्मिनर है, लाइसेंसेज के लिए आ रहा है। ऑल माने सारे, तो ये लाइसेंस देखिए प्लूरल में लिखा हुआ है, ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। रिन्यू कैसे लाइसेंस? वो लाइसेंस जिनको रिन्यू किया गया है। रिन्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर ये इस नाउन के बारे में बता रही है, एज ए एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। ये रिन्यू एज ए एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है और इस नाउन के लिए यूज की गई है। सभी रिन्यू किए गए लाइसेंस, आप जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए एज एन एडजेक्टिव प्रयोग नहीं हो सकती है, इसलिए ये गलत हो गया। सही करने के लिए कैसे सही किया जाए, कैसे सही होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे टू क्वालिफाई द नाउन एज एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव के रूप में इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो कर दीजिए, इसकी थर्ड फॉर्म बनाइए और इसकी थर्ड फॉर्म हम लोग बना लें। कहाँ पे? यहीं पे कर लेते हैं, ये रिन्यूड हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अब सही हो गया। रिन्यू की जगह रिन्यूड कर लेंगे, यानी ए पार्ट में एरर थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। टू ट्रेन इट्स न्यूली रिक्रूट स्टाफ, अपने नए रिक्रूट किए गए स्टाफ को ट्रेन करने के लिए। यहां पे देखें, स्टाफ आपका नाउन है, रिक्रूट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, न्यूली आपका एडवर्ब है, ठीक है। ये एडवर्ब इसके लिए आ रहा है और ये इसके लिए आ रही है। आप जान रहे हैं कि किसी नाउन के रिक्रूट स्टाफ, इस स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए यहां पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो करके इस नाउन की विशेषता बता रही है, इसलिए ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन की विशेषता नहीं बता सकती है। सही करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे एडजेक्टिव की तरह। तो क्या बनेगा? रिक्रूटेड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा एडजेक्टिव की तरह और एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो रिक्रूट की जगह क्या हो जाएगा? रिक्रूटेड। तो आप समझ गए, फर्स्ट फॉर्म यहां पे यूज हुई थी, गलत था, यहां पे हमने उसकी थर्ड फॉर्म यूज किया और इस वाले क्वेश्चन में भी फर्स्ट फॉर्म यूज था, थर्ड फॉर्म यूज किया। ये सारे क्वेश्चन बेसिक्स पे आधारित हैं और अब आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है बेसिक पे आधारित। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। द मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड, मिनिस्टर ने हाल ही में घोषणा की, अ डिटेल इंश्योरेंस प्लान। अ डिटेल इंश्योरेंस प्लान, इंश्योरेंस प्लान पूरा कंपाउंड नाउन हो गया, बीमा योजना। और ये डिटेल शब्द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस नाउन की विशेषता बता रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन की विशेषता बता रही है तो एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है, जो कि गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिटेल्ड। ये डिटेल एज एन एडजेक्टिव काम करेगा, किसके बारे में बताने के लिए? इस नाउन के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अगला देखें।
ये इसमें करेक्शन हो जाएगा, बी पार्ट में आप इरर ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इट इज अनलाइकली दैट, इस बात की संभावना नहीं है कि यू विल फाइंड अ मोर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट, आपको एक काफी ज्यादा क्वालिफाई और एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिल जाएगा। यहां पे देखिए कैंडिडेट नाउन है और एक्सपीरियंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह भी काम करती है और नाउन की तरह भी काम करता है, दोनों ही तरीके से काम करता है ये। लेकिन वर्ब की फर्स्ट, ये इस नाउन के बारे में बता रहा है, तो ना तो नाउन किसी नाउन की विशेषता बता सकता है और ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी नाउन की विशेषता बता सकती है, तो इसको हम गलत मानेंगे। यहां पर हम इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि किस रूप में यूज होगी, एडजेक्टिव की तरह यूज होगी, और एक्सपीरियंस की जगह हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड। ये कर लेंगे तो सही हो जाएगा। तो ए पार्ट में हम लोग इरर ले लेंगे। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे लगभग 11 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, सब बेसिक्स पे आधारित थे। क्या क्या बेसिक्स हो सकते हैं, उस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है, ताकि आप समझ पाएं कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आएगा बेसिक पे आधारित, और उसको हमें कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो एक बार जो शुरू में मैंने बेसिक बताया उसको देखिएगा और ये क्वेश्चन करिएगा, तो वो चीज क्लियर हो जाएगी जहां पर एडजेक्टिव और एडवर्ब के बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वो बेसिक वाला पार्ट खत्म। एक कॉन्सेप्ट वो था जिसमें एडजेक्टिव एडवर्ब का डिफरेंस, वर्ब क्या है, कौन सी वर्ब एडजेक्टिव की तरह यूज होती है, एलवाई वाले एडजेक्टिव कौन होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा पार्ट हमने ले लिया है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, एडजेक्टिव का जो अगला कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 11 तक मैं आपको करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। नाउ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। ठीक, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर दो एडजेक्टिव, मान लीजिए दो एडजेक्टिव हैं, उसको आपने एंड से या और से जोड़ा है। अगर हम दो एडजेक्टिव को एंड या और से जोड़ रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए, तो इनकी जो डिग्री है, डिग्री ये सेम होनी चाहिए। अगर आप दो एडजेक्टिव को एंड या और से जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें मैंने टेक्निकल बात नहीं बताई, क्योंकि एंड है तो दो समान चीजों को जोड़ेगा, तो दो समान चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में डिग्री उनकी सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब देखते हैं, जैसे यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 आप पढ़िए, देखिए जरा एक बार, ट्राई करिए क्या सेंस दे रहा है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, लिखा है नाउअडेज, आजकल, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। अगर हम यहां पे देखें तो एंड लिखा हुआ है, एंड के पहले कोल्ड लिखा है और एंड के बाद में कोल्डर लिखा हुआ है। ये चीज आप समझ रहे होंगे, दोनों एडजेक्टिव हैं। अंतर क्या है कि ये पॉजिटिव डिग्री में है और ये कंपैरेटिव डिग्री में है। तो दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया है, एक एडजेक्टिव आपका पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है, एक एडजेक्टिव आपका कंपैरेटिव डिग्री में लिखा गया है। तो क्या ये सही है, इस पॉइंट को हमें समझना है कि क्या भाई ये सही लिखा हुआ है। तो अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर हम दो एडजेक्टिव को एंड या और से जोड़ रहे हैं तो उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहां पर सेम डिग्री होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें सेम बनाना है तो हम दोनों को पॉजिटिव भी कर सकते हैं और दोनों को कंपैरेटिव भी कर सकते हैं। देखिए अब यहां से कंफ्यूजन आपके सामने आ गई, क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों को पॉजिटिव बना दीजिए तो भी सेम हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को पॉजिटिव बनाते हैं और इस कंडीशन में सेम हो जाता है तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, हमें इसको भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और इसको पॉजिटिव बनाना है तो हमें सी पार्ट को एरर माननी पड़ेगी और सी पार्ट में करेक्शन करना पड़ेगा। आंसर हमारा सी होगा। अब अगर आप कहते हैं कि सर दोनों को कंपैरेटिव बना दीजिए तब भी तो सेम हो जाएगा, तो मैंने कहा चलिए वो भी सही बात है। और
दोनों को कंपैरेटिव बनाना है तो ये ऑलरेडी कंपैरेटिव है, इसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना पड़ेगा। और अगर इसे हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है तो फिर हमें बी पार्ट में एरर माननी पड़ेगी। तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये रूल आपने जान भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन इसका एप्लीकेशन करने में, अप्लाई करने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं और गलत आंसर टिक कर सकते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट को कुछ लोग बी टिक कर देंगे, कुछ लोग सी टिक कर देंगे। तो कैसे डिसीजन लेना चाहिए? तो देखिए, कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह सही है कि अगर आप एंड या और से दो एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं तो दोनों एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अपनी जगह सही है कि दोनों एडजेक्टिव की डिग्री सेम होनी चाहिए, लेकिन कौन सी डिग्री सही होगी इसका निर्धारण हम सेंटेंस को पढ़ के करेंगे कि हमें दोनों को पॉजिटिव में रखना है या फिर हमें दोनों को कंपैरेटिव में रखना है। तो ये हम सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस पढ़ के ही इस चीज का हम डिसीजन लेंगे। जैसे देखें, पढ़ें थोड़ा। नाउअडेज, आजकल, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर, मौसम लगातार ठंडा होता जा रहा है। तो यहां पर पहले ये डिसाइड करिए कि दोनों को किस में लेना ज्यादा सही है। दोनों को पॉजिटिव में लेने पे ज्यादा सही भाव बनेगा या दोनों को कंपैरेटिव में लेने पर ज्यादा सही भाव बनेगा। तो सेंटेंस करा कि आजकल मौसम कोल्ड एंड कोल्डर, लगातार ठंडा होता जा रहा है। तो लगातार ठंडा होता जा रहा है, इसका मतलब क्वालिटी में बदलाव हो रहा है। समझिएगा, लगातार ठंडा हो रहा है तो क्वालिटी में बदलाव हो रहा है। और अगर क्वालिटी में बदलाव हो रहा है तो कभी भी ऐसी क्वालिटी पॉजिटिव डिग्री से नहीं शो होगी। मेरी पॉइंट समझ पा रहे हैं? अगर किसी भी चीज की क्वालिटी लगातार चेंज हो रही है तो ऐसी क्वालिटी को, ऐसे एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री में नहीं रखेंगे। वह मोटा होता जा रहा है, यानी उसका जो फैट है उसमें चेंज हो रहा है, तो फैटर कंपैरेटिव में लिखिए। अंधेरा होता जा रहा है, माने अंधेरा जो डार्कनेस क्वालिटी है वो लगातार चेंज हो रही है, तो हम डार्क ना लिख करके डार्कर लिखेंगे। तो इस बात को आपको समझना है कि अगर किसी की क्वालिटी में लगातार बदलाव हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में लिखने की बजाय कंपैरेटिव डिग्री में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि यहां पे लगातार ठंडा हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हम दोनों एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे। और लिखेंगे तो ये जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। यहां पे हम लोग एरर मानेंगे बी पार्ट में, बी पार्ट में हम एरर मानेंगे और इसको हम पॉजिटिव से बदलेंगे कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव में बदलेंगे, पॉजिटिव गलत हो जाएगा, कंपैरेटिव सही होगा तो कोल्ड की जगह हो जाएगा कोल्डर। ये कर लेंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो क्लियर हो गया पॉइंट? देखिए कैसे किया इस क्वेश्चन को हमने। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था। क्या कॉन्सेप्ट था? कि अगर दो एडजेक्टिव एंड या और से जुड़े हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, यानी या तो दोनों पॉजिटिव में होंगे या दोनों कंपैरेटिव में होंगे या दोनों सुपरलेटिव में होंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये। इस आधार पे जब हम क्वेश्चन में आए, हमने देखा दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया है, ये पॉजिटिव में लिखा है, ये कंपैरेटिव डिग्री में लिखा है, तो हमने इस कॉन्सेप्ट के आधार पे समझ लिया कि ये गलत लिखा हुआ है। अब इसे सुधारने की जरूरत है, सही का करेक्ट करने की आवश्यकता है। तो कैसे करें? एक पॉजिटिव है, एक कंपैरेटिव है, दोनों को सेम बनाना है, तो दोनों को पॉजिटिव में बदलने पे सही होगा कि दोनों को कंपैरेटिव बदलने पे सही होगा? इसके लिए मैंने बताया कि ये चीज का डिसीजन लेने के लिए आप सेंटेंस को पढ़ के डिसाइड किया करिए कि सेंटेंस में पॉजिटिव की आवश्यकता है या फिर सेंटेंस में कंपैरेटिव की आवश्यकता है। तो जब हमने सेंटेंस को पढ़ा तो सेंटेंस को पढ़ने पे ये सेंस आया कि भाई जो वेदर है वो लगातार ठंडा हो रहा है, यानी क्वालिटी में लगातार बदलाव हो रहा है। और अगर क्वालिटी में लगातार बदलाव हो रहा है तो ऐसे में उस क्वालिटी को कंपैरेटिव डिग्री में लिखना ज़्यादा सही होगा। तो हम इसको कंपैरेटिव में लिखें तो ज़्यादा सही होगा, और कंपैरेटिव में करें तो ये ऑलरेडी कंपैरेटिव में है, इसको भी हमने कंपैरेटिव में चेंज कर दिया, कोल्ड की जगह क्या हो गया? कोल्डर। कर लेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 ऑल योर, मैं देखिए मान के चल रहा हूं कि बेसिक्स आपको पता है, कुछ आपने एक बार पढ़ा है ये चैप्टर। ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग, आपके सभी प्रयास डेयरिंग थे, बट दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग, लेकिन ये वाला सबसे ज्यादा डेयरिंग था। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट? उसको भी देख लेते हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए
कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो नॉर्मल कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति की क्वालिटी बतानी है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी बतानी है, कोई एक व्यक्ति है, इसकी कोई क्वालिटी बतानी है, तो वो पॉजिटिव डिग्री में होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी में कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, तो हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे। वहीं अगर मान लेते हैं क्वालिटी क्या है, फैट, पॉजिटिव डिग्री में हो गई। यहां कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, फैटर। और यहां पे किसी एक को, यहां पर किसी एक को सबसे बेहतर या खराब बताना है, तो ऐसी कंडीशन में सुपरलेटिव डिग्री आएगी। और जैसे फैटर है तो इसकी सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, फैटेस्ट। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि कोई भी एडजेक्टिव है, अगर हम उसकी नॉर्मल कोई क्वालिटी बता रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री, जैसे आदमी मोटा है तो फैट, दो लोगों में तुलना कर रहे हैं तो उसका कंपैरेटिव फॉर्म फैटर, और किसी एक को सबसे बेहतर या सबसे खराब बता रहे हैं, सबसे ज्यादा मोटा है, आपने कहा कि ये आदमी सबसे ज्यादा मोटा है, तो उसकी सुपरलेटिव फॉर्म फैटेस्ट। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ नंबर एक। तो पॉजिटिव से ही कंपैरेटिव बना है और इसी से सुपरलेटिव बना है, एक तरीका ये है। इसमें हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाया, पॉजिटिव में ER जोड़ा, कंपैरेटिव बन गया, और यहाँ सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने पॉजिटिव में EST जोड़ दिया। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए ये पॉजिटिव डिग्री थी, कंपैरेटिव बनाने के लिए ER जोड़ा, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ा। दूसरा तरीका होता है कि पॉजिटिव है, उसका कंपैरेटिव बनाना है तो मोर लगा देंगे उसके पहले, और उसका अगर सुपरलेटिव बनाना है तो उसके पहले हम लोग मोस्ट लगा देंगे। ये सेकंड तरीका। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव में लिखना है तो ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, सेकंड तरीका। तीसरा क्या है, तीनों अलग अलग है, पॉजिटिव अलग होगा, कंपैरेटिव अलग होगा, सुपरलेटिव अलग होगा। जैसे एग्जांपल लिटिल, सुपरलेटिव में हो गया लेस, और कंपैरेटिव में हो गया लेस और सुपरलेटिव में हो गया लीस्ट, इस तरीके से। तो तीन अलग अलग तरीके हैं किसी डिग्री को बदलने के, और तीनों के कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा उस पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग, आपके सभी प्रयास बेहतर थे, लेकिन ये वाला निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा बेहतर था। तो यहां कितने प्रयासों की बात हो रही है, ऑल। हमेशा ध्यान रखिए अगर दो चीजें हैं, फॉर टू, दो लोगों के लिए हम लोग बोथ का प्रयोग करते हैं, और फॉर मोर देन टू जहां पे चीजें दो से ज्यादा हैं वहां पे हम लोग ऑल का प्रयोग करते हैं। दो लोगों के लिए बोथ और दो से ज्यादा के लिए ऑल। अब यहां पर अगर कह रहा है कि ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग, आपके सभी प्रयास साहसिक थे, इसका मतलब है कि ऑल का यूज हुआ है, और ये यूज होता है किसके लिए, मोर देन टू के लिए। और मोर देन टू के लिए अगर इसका यूज किया गया है तो अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया कि दो लोगों में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव, लेकिन दो से ज्यादा है
अगर 2 से ज्यादा है तो हमें सुपरलेटिव का प्रयोग करना पड़ता है। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सारे ऑल द अटेम्प्ट्स कह रहा है, अगर यहां बोथ अटेम्प्ट कहता तो हम कंपैरेटिव डिग्री लेते, लेकिन ऑल अटेम्प्ट कह रहा है, ऑल का मतलब 2 से ज्यादा हो गए, और 2 से ज्यादा अगर चीजें हैं तो 2 से ज्यादा चीजों में किसी को सबसे अच्छा या किसी को सबसे खराब, दोनों ही कंडीशन है। 2 से ज्यादा चीजों में किसी को सबसे बेहतर या किसी को सबसे खराब बताना हो अगर, तो ऐसी कंडीशन में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर द मोर डियरिंग ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां ऑल योर अटेम्प्ट से सभी प्रयत्नों की बात हो रही है, सभी प्रयत्नों का मतलब 2 से ज्यादा, और 2 से ज्यादा के लिए हम लोग सुपरलेटिव का यूज करेंगे। तो द मोर डियरिंग की जगह हो जाएगा द मोस्ट डियरिंग, कि आपके सारे प्रयास बेहतर थे लेकिन ये वाला प्रयास निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा बेहतर था। समझ गए होंगे आप? इस तरह से हम चीजों को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो और समझ में आएगा। नेहा इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूही। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12 दोनों एक ही तरह है, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखा, देखिए यहां पे एंड लिखा हुआ है, एंड के पहले ये गुड एडजेक्टिव है, कौन सी डिग्री में? पॉजिटिव। इसके बाद मोर ब्यूटीफुल, ये भी एडजेक्टिव है, कौन सी डिग्री में? कंपैरेटिव। तो यहां एक पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव को एंड से जोड़ा गया है। रूल ऊपर क्या पढ़ के आ रहे हैं आप, कि अगर 2 एडजेक्टिव को हम एंड से जोड़ रहे हैं, अगर 2 एडजेक्टिव को हम एंड से जोड़ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। तो यहां पर एंड से हमने इन 2 एडजेक्टिव को जोड़ा है, इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, यानी ये वाला एडजेक्टिव जिस डिग्री में होगा ये वाला एडजेक्टिव भी उसी डिग्री में होना चाहिए। यहां पर इसको पॉजिटिव में लिखा गया है, इसको कंपैरेटिव में लिखा गया है, एक पॉजिटिव है एक कंपैरेटिव है, तो गलत हो गया। सही क्या होगा? रूल कहता है सेम डिग्री कर दीजिए, सही हो जाएगा। तो अब सेम डिग्री करने में चैलेंज क्या है? हम दोनों को पॉजिटिव में भी बदल सकते हैं और दोनों को कंपैरेटिव में भी बदल सकते हैं, लेकिन क्या करना सही रहेगा, इस बात का आंसर मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताया था कि क्या करना ज्यादा सही होता है। इसके लिए अपने मन से कोई निर्णय नहीं लेना है, इसके लिए डिसीजन लेना है सेंटेंस की डिमांड के आधार पे। आखिर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इस आधार पे हम लोग डिसीजन लेंगे। तो चलिए जरा सेंटेंस को पढ़ के समझते हैं कि यहां पॉजिटिव डिग्री में दोनों को रखना सही होगा या कंपैरेटिव में। जैसे लिखा है नेहा इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूही। नेहा गुड है और जूही से काफी सुंदर भी है। तो यहां पर नेहा की तुलना जूही से हो गई, यानी 2 लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। और ये पॉइंट मैंने बताया है कि जब आप 2 लोगों में कंपैरिजन करिए तो ऐसी कंडीशन में एडजेक्टिव की जगह कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना बेहतर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप ये डिसीजन लेंगे कि यहां पर चूंकि नेहा और जूही में कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में लिखना ही ज्यादा सही रहेगा। तो ये एडजेक्टिव तो ऑलरेडी हमारा कंपैरेटिव में है, ये तो सही है। ये जो पॉजिटिव में लिखा हुआ है ये गलत है, और इसको सही करने के लिए हमें इसको कंपैरेटिव में लिखना पड़ेगा। कंपैरेटिव में लिखेंगे तो सही हो जाएगा। तो इसका कंपैरेटिव सोचिए, गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? तो गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर। हमने इसको कंपैरेटिव में बदल दिया, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। कौन से पार्ट मिरर लेंगे हम लोग? ए पार्ट में। ए पार्ट मिरर थी, यहाँ पे सी पार्ट मिरर थी, यहाँ पे बी पार्ट मिरर थी। कर लेंगे आप, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इन अवर एरिया, हमारे एरिया में द जर्नी बाई बस इज क्विक एंड सेफ देन बाई ट्रेन। हमारे एरिया में बस के द्वारा की गई यात्रा क्विक और सेफ होती है ट्रेन के द्वारा की गई यात्रा की तुलना में। यहां पर अगर हम देखें तो यहां एंड से ये 2 एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं। क्विक ये भी एडजेक्टिव है लेकिन पॉजिटिव डिग्री में है। सेफ ये भी एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री में।
शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। दोनों एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में हैं। क्या करना ज्यादा सही होगा? आप कहेंगे सर सही तो लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट जो आपने बताया है हम लोगों को कि दो एडजेक्टिव को एंड या और से जोड़ा है तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा। और आप कहेंगे सर यहाँ पे सही तो लिखा गया है, सही कॉन्सेप्ट है, एंड से हमने दो एडजेक्टिव को जोड़ा है और दोनों पॉजिटिव डिग्री में लिखे हुए हैं, सही लिखा गया है, क्या एरर है इसमें, क्या गलत है? ये चीजें तो सही लिखी हुई हैं। अब देखते हैं कि गलत क्या है। देखिए इस चीज में ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे पॉइंट आया है देन, और हमें इस चीज को समझना है कि हम लोग देन का प्रयोग, पॉजिटिव डिग्री तो ऐसे ही लिखी जाती है, पॉजिटिव डिग्री तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ पॉजिटिव तो केवल ऐसे लिखी जाएगी पॉजिटिव डिग्री, लेकिन जब आप कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो उसके साथ देन या टू का प्रयोग करते हैं। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। सबके अपने अपने सेट हैं, सबका अपना अपना फंडा सेट है कि पॉजिटिव डिग्री होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री है तो देन के साथ लिखी जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले द लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो देन लिखा हुआ है, देन कह रहा है कि चीजें कंपैरेटिव डिग्री में होनी चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के लिए ही देन आता है। तो क्या करें, देन को हटा दें तो भी सेंटेंस सही हो सकता है, ऐसे नहीं डिसीजन लेना है। डिग्री का क्वेश्चन है, आपको बेसिक पता है कि भाई पॉजिटिव डिग्री का मतलब नॉर्मल किसी की विशेषता बताना, दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर लीजिए, और यदि दो से ज्यादा लोगों में किसी को सबसे बेहतर या किसी को सबसे खराब बताया जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर लीजिए। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं और समझते हैं कि क्या सिचुएशन है। कह रहा इन अवर एरिया, हमारे क्षेत्र में, इन अवर एरिया हमारे क्षेत्र में, द जर्नी बाई बस, बस से की जाने वाली यात्रा, इज क्विक एंड सेफ, तेज है और सुरक्षित है, देन बाई ट्रेन, ट्रेन की तुलना में। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां कंपैरिजन हो रहा है। किस चीज का कंपैरिजन? बस के द्वारा की जाने वाली यात्रा और ट्रेन के द्वारा की जाने वाली यात्रा में कंपैरिजन हो रहा है, बस और ट्रेन के द्वारा की जाने वाली यात्रा में। तो जब दो चीजों में तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग सही होता है। तो चूंकि कंपैरिजन हो रहा है इसलिए देन सही लिखा हुआ है, और अगर देन सही लिखा है तो ये पॉजिटिव डिग्री गलत होगी, हमें इसकी जगह कंपैरेटिव डिग्री लिखना होगा, और ये पॉजिटिव डिग्री भी गलत होगी, हमें इसकी जगह भी कंपैरेटिव करना होगा। तो कर लें, क्विक का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? क्विकर, एंड अपनी जगह आ जाएगा, और सेफ का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? सेफर। इस तरीके से तो क्विकर एंड सेफर करेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी बी पार्ट में आपको एरर लेना है, और क्विक की जगह क्विकर और सेफ की जगह सेफर करेंगे तो ये दोनों ही सेंटेंस आपके ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैसे मैंने डिसीजन लिया वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 16 नंबर, इंडिया इज इन नो वे, इन नो वे माने किसी भी प्रकार से नहीं, छोटा सा फ्रेज है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है ग्रामर के सेगमेंट में। इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर देन द यूएसए इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, नो एरर। क्या करें, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? कॉन्सेप्ट है कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? देन। नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है, बट एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ अपवाद भी हैं इसके, कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद क्या है जहां पे आप देन नहीं लगाएंगे? जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर,
सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर, प्रीफरेबल, प्रीफर, प्रीफर, प्रीफरेबल। इनके साथ देन लगाएंगे तो गलत माना जाएगा, इनके साथ टू लगाते हैं तो सही माना जाता है। तो ये बेसिक्स आपको ध्यान रखना है कि भाई नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाते हैं, लेकिन अपवाद भी उसके कुछ हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर और प्रीफरेबल, जिनके साथ हम लोग देन न लगा के क्या लगाते हैं, टू। अगर ये बेसिक रूल आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इंफीरियर के साथ देन लिखा हुआ है, गलत है। इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, टू करेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी हमें ए पार्ट में एरर माननी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कोई टेक्निकल नहीं है, फैक्चुअल है, माने रटने वाला क्वेश्चन है। आपने रटा हुआ है, आपको याद है कि जूनियर, इंफीरियर, सीनियर, सुपीरियर, इन सब के साथ हम लोग देन का प्रयोग न करके टू का प्रयोग करते हैं, तो सीधे आप इंफीरियर के साथ टू कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, लिविंग इन ए डार्क रूम, एक डार्क रूम में रहना, इज मोर प्रिफरेबल देन। यहां पे भी आप देखें प्रिफरेबल के साथ देन लगाया गया है, और यहां आइए देखें प्रीफर और प्रिफरेबल लिखा हुआ है, मैंने बताया इनके साथ टू लगाना है, देन नहीं, तो ये देन गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या सही होगा, टू। टू करेंगे तो सही हो जाएगा। यानी हम लोगों को एरर लेनी है सी पार्ट में, और सी पार्ट में जहां देन है वहां हम लोग टू कर लेंगे। कौन से रूल के, इसी रूल के आधार पे देखिए प्रिफरेबल के साथ टू आया है, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज है, कोई टेक्निकल बात मैंने नहीं बताई है आपको। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग अबाउट इट इज दैट नेवर रन शॉर्ट ऑफ फ्यूल। क्या करेंगे इसमें, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप दाल बना रहे हैं, मान लीजिए दाल में नमक आपने डाल दिया है एक बार, और अगर दोबारा नमक डाल देंगे तब तो दाल खाने लायक नहीं रह जाएगी, नमक की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो उसी तरीके से ग्रामर में भी कॉन्सेप्ट है। हम जैसे कि हमने यहां पे देखा है, ये देखिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं और पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, इसके 3 तरीके मैंने आपको बताए। पहला तरीका कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है तो उसमें ER जोड़ दीजिए, और सुपरलेटिव बनाना है तो उसमें EST जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है तो उसमें मोर जोड़ दीजिए, सुपरलेटिव बनाना है तो उसमें मोस्ट जोड़ दीजिए। तीसरा तरीका कोई तरीका नहीं है, पॉजिटिव अलग है, कंपैरेटिव अलग है और सुपरलेटिव अलग है। ठीक हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी सेंटेंस में पॉजिटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव बना रहे हैं तो किसी एक ही तरीके का यूज होगा, या तो ER और EST लगेगा, या तो मोर और मोस्ट लगेगा, या फिर ना तो ER EST लगेगा ना मोर मोस्ट लगेगा। तीसरे वाले रूल से आप बनाएंगे, लेकिन रूल कोई एक ही लगेगा, तरीका कोई एक ही अप्लाई होगा। एक से ज्यादा तरीके एक साथ अप्लाई नहीं किए जाएंगे जब हम किसी एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। तो अगर ये बेसिक सी चीज आपको पता है तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको करने में आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या है ये क्वेश्चन, ये कह रहा द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग अबाउट इट इज दैट। ये यहां पे थोड़ा 2 बार टाइप हो गया है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, डबल बार टाइप हो गया तो हटा देते हैं इसको। ठीक है, देखिए द मोस्ट हैप्पीएस्ट, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है,
कॉन्सेप्ट भी लिख दे रहा हूं, डू नॉट यूज मोर देन वन मेथड टू मेक एनी एडजेक्टिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अगर आपको किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाना है तो एक से ज्यादा मेथड मत यूज करिए उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने का। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम लोग देखें तो हैप्पीएस्ट और मोस्ट, मतलब हैप्पी आपकी पॉजिटिव डिग्री है, हैप्पी, यहां पे इसमें ईएसटी भी लगाया गया है और इसके पहले मोस्ट भी लगाया गया है, डबल तरीके यूज कर दिए गए हैं जिसके कारण ये गलत हो गया है। तो कैसे अब ये सही होगा, इसको सही करने का एक ही रास्ता है कि ये जो डबल तरीके आपने अपनाए हैं इसको हटाइए और वो तरीका अपनाइए जिससे ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो क्या तरीका हो सकता है, क्या करें, मोस्ट को हटाएं या ईएसटी को हटाएं, मोस्ट को हटाएं या ईएसटी को हटाएं। ये अपने मन से नहीं करना है, आपको ध्यान दीजिएगा, ये अपने मन से आपको नहीं करना है कि हमने अपने मन से मोस्ट को हटा दिया या हमने अपने मन से उसको हटा दिया। ये सारा डिसाइड होगा आपका सेंटेंस के हिसाब से, उस वर्ड के हिसाब से कि आखिर जो वर्ड है उसमें क्या ज्यादा सही रहता है, वर्ड में क्या ईएसटी लगाने पे ज्यादा सही बनेगा या वो वर्ड मोस्ट लगाने पे ज्यादा सही बनेगा। आखिर क्या तरीका अपनाएंगे तो जाकर के वो वर्ड ज्यादा सही होगा। इसके लिए आपको जब आप एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये रूल एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। कोई भी बुक आपके पास होगी तो उस बुक में आप जा करके इस चीज को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसको हमें कंपैरेटिव बनाना है तो मोर लगाना पड़ेगा या मोस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी बुक में ये सारी चीजें दी रहती हैं, एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा तो उससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कहाँ पे हमें मोर लगाना है, कहाँ पे हमें मोस्ट लगाना है, किस में हमें ईआर से उसका कंपैरेटिव बनाना है, किस में हमें ईएसटी लगा करके उसका कंपैरेटिव बनाना है। ये हम अपने मन से नहीं डिसाइड करते हैं, ये जो रूल हैं वर्ब के एडजेक्टिव के, उन रूल के आधार पे हम चीज़ों का निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो आते हैं वापस अपने क्वेश्चन में और देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से क्या करना ज़्यादा सही रहेगा, मोर करना ज़्यादा सही रहेगा या मोस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे इसको, तो ए पार्ट में एरर मान करके करेक्ट कर लेंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। मैंगो जो कि काफी ज्यादा यूनिक फ्रूट है वो भारत में काफी अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक, तो अब यहां पर क्या एरर है, कैसे इसको करेंगे, इसका भी पॉइंट समझते हैं। देखिए, जैसे यहां देखिए मोस्ट यूनिक, यूनिक वर्ड लिखा हुआ है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि देयर आर सम वर्ड्स there are some words which cannot be made which cannot be made comparative or superlative। दूसरे शब्दों में कहें, मोर ऑब्लिक मोस्ट कैन नॉट बी यूज्ड विथ देम। ये मैंने इसका रूल लिख दिया, कॉन्सेप्ट लिख दिया। क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, कुछ ऐसे शब्द हैं इंग्लिश में
जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता है मोर या मोस्ट को जोड़ करके। तो ऐसे वर्ड हमें माइंड में रखने हैं, ऐसे वर्ड हमें दिमाग में रखने हैं कि आखिर कौन कौन से शब्द हैं जिनका हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाएंगे मोर या मोस्ट के माध्यम से। अब वो वर्ड कौन कौन से हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, कुछ वर्डों को। जैसे एब्सोल्यूट है, आइडियल है, यूनिवर्सल है, एक्सट्रीम है, यूनिक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, एक्सीलेंट है, इम्पॉसिबल है, इत्यादि। इसके अलावा शेप से रिलेटेड जैसे सर्कुलर, चीफ, तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाएंगे, उनके पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर ये चीजें आपको पता हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये वर्ड अपने आप में सुपरलेटिव का भाव देते हैं। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने आप में सुपरलेटिव का सेंस देते हैं। इनको जब आप पढ़ेंगे तो इनका जो मीनिंग होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, इसलिए इनको हम कंपैरिजन वाले फॉर्म में नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम सर्कुलर को लेते हैं, अगर कोई चीज गोल है, सर्कुलर फॉर्म में है, तो सर्कुलर उसका एक कंप्लीट सेंस हो गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये वस्तु ज्यादा सर्कुलर है या कम सर्कुलर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सर्कुलर सर्किल के रूप में है तभी वो सर्कुलर होगी, नहीं तो उसका आकार कोई दूसरा हो जाएगा। तो सर्कुलर है तो कंप्लीट है, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका आप मीनिंग जब निकालेंगे ना तो वो कंपैरिजन में नहीं आएगा। जैसे देखिए फैट है, तो फैट कोई आदमी कम मोटा हो सकता है, कोई आदमी ज्यादा मोटा हो सकता है, यहां पे कंपैरिजन संभव है। लेकिन अगर हमने कह दिया यूनिक, यूनिक माने सबसे अलग, तो अगर कोई चीज सबसे अलग है तो फिर उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपैरिजन करने के लिए तो किसी के जैसी होनी चाहिए, तभी तो तुलना होगी। भाई दो व्यक्ति हैं, लंबे हैं, हाँ उसमें तुलना हो सकती है कि कोई कम लंबा होगा, कोई ज्यादा लंबा होगा। लेकिन अगर कोई चीज यूनिक है, सबसे अलग है, या एक्सट्रीम है, सबसे चरम स्थिति में है, या यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक हो गई, अब उसकी तुलना कैसे करेंगे? तो ये जो वर्ड हैं आइडियल, यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट, एक्सट्रीम, इनका जो मीनिंग है वो इस तरह से होता है कि इनका कंपैरिजन करना संभव नहीं है, और इसीलिए हम इनका कंपैरिजन नहीं करते हैं, और इसीलिए हम इनको मोर और मोस्ट के साथ यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर ए पार्ट में इधर लेंगे, और जहां पर ये मोस्ट लिखा है ये मोस्ट हटा लेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। यानी मोस्ट को हटा देंगे। ठीक कर लेंगे आप। क्वेश्चन 20 देख लीजिए। नो अदर ऑफ दिस विलेज इज रेडी टू आंसर वाई देयर इज डिस्पैरिटी एमंग द पीपुल। नो अदर ऑफ दिस विलेज इज रेडी टू आंसर, इस गांव में कोई भी आदमी तैयार नहीं था यह उत्तर देने के लिए कि लोगों के बीच में इतनी असमानता क्यों है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बेसिक पे आधारित है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कर पाएंगे, अगर इंग्लिश में बेसिक नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे नहीं होगा। नो अदर ऑफ दिस विलेज, इस विलेज का कोई भी आदमी तैयार नहीं था। तो अगर आदमी की बात हो रही है तो नो अदर नहीं लिखेंगे, नो अदर नहीं लिखते हैं किसी पर्सन के लिए। डू नॉट यूज फॉर पीपल, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? नन, नन यूज कर लें, नन ऑफ दिस विलेज, या नो वन कर लें, नो वन ऑफ दिस विलेज इज रेडी टू आंसर। आंसर ए पार्ट में इधर मानेंगे क्योंकि यहां जो भाव आएगा कि इस गांव का कोई भी आदमी तैयार नहीं है उत्तर देने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में नो अदर लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, नो वन लिखेंगे तो ही जाकर के चीजें सही होंगी। ठीक है, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि
किसी में से किसी व्यक्ति की बात हो रही तो नो अदर की बजाय नो वन का यूज करिएगा। तो यहाँ पे नो वन कर लेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वीन एलिजाबेथ इज नॉट द रिचेस्ट ऑफ ऑल अदर पर्सन्स ऑन अर्थ। क्वीन एलिजाबेथ सबसे धनी नहीं है उन सभी व्यक्तियों में जो कि पृथ्वी पर हैं। श्यामा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी गर्ल इन द क्लास। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन इंडिया। अब यह क्वेश्चन आपके सामने आया है, कैसे इस क्वेश्चन को करा जाए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 अलग अलग किस्म के हैं और क्वेश्चन 23 अलग कॉन्सेप्ट का है। तीनों क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं, तो पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है और इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ रहा है तो हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि क्वेश्चन नंबर 21 में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब यहां पे आप देखिए जरा, यहां पे सेंटेंस कह रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ इज नॉट द रिचेस्ट ऑफ ऑल अदर, ऐसा, ठीक, कि क्वीन एलिजाबेथ सभी लोगों से, अन्य लोगों से वो नहीं है। यहां पे पॉइंट आया कि हमने कौन सी डिग्री का प्रयोग किया है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में ऑल अदर persons on earth. Queen Elizabeth is not the richest of all other persons on earth. Question number 22 देखिए, श्यामा is more beautiful than any girl in the class. देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं मान लीजिए आप तुलना कर रहे हैं, और तुलना करने के लिए एक जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये कि अगर मान लीजिए दो चीजें हैं, इन दो चीजों में कंपैरिजन किया जा रहा है, दो चीजों में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो ये है कि क्या नो, एनी, ऑल और मोस्ट ऐसे शब्दों के साथ अदर यूज करना है या अदर नहीं यूज करना है। ये क्वेश्चन है कि जब हम दो चीजों में तुलना कर रहे हैं, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ए और बी में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसमें कहीं नो, एनी, ऑल और मोस्ट जैसा वर्ड आ रहा है तो उसके साथ अदर हमें यूज करना है या फिर हमें अदर यूज नहीं करना है। कैसे डिसीजन लेंगे, देखिए एकदम सिंपल। मान लीजिए ये ग्रुप है, इसमें है ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अब अगर हम इस ग्रुप में ए का कंपैरिजन इस ग्रुप के अन्य लोगों से करें, ए की तुलना ग्रुप के अन्य लोगों से अगर हम कर रहे हैं तो ए की तुलना जिस ग्रुप से हो रही है ए भी उसी के अंदर है। अगर मैं कह रहा हूं कि दिल्ली भारत का सबसे व्यस्त शहर है तो दिल्ली की तुलना भारत के शहरों से हो रही है और दिल्ली भारत में ही स्थित है। एक कंपैरिजन ये होगा जब आप किसी की तुलना उसी समूह में स्थित अन्य लोगों से करेंगे। और अगर ऐसा है, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर नो, एनी, ऑल और मोस्ट जैसे शब्दों के साथ अदर का प्रयोग सही माना जाएगा, करना पड़ेगा आपको। वहीं दूसरी कंडीशन देखिए,
दूसरी स्थिति देखिए आप तो खुद आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये एक ग्रुप है जिसमें कि A B C D E F करके लोग हैं। एक और ग्रुप है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लोग, ये ऐसे लोग हैं। अब हमने यहां पर A का कंपैरिजन इस ग्रुप के लोगों से किया। देखिए अंतर आ गया ना, यहां पर हम A की तुलना इसी ग्रुप के लोगों से कर रहे थे, A की तुलना इसी ग्रुप के लोगों से हो रही थी। तो जिस ग्रुप से तुलना हो रही है A भी उसके अंदर स्थित है, तो इनके साथ अदर लगाते हैं। अब यहां पे देखिए A की तुलना इस ग्रुप से हो रही है, क्या इसमें कहीं A लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में नो, ऑल, एनी और मोस्ट जैसे शब्दों के साथ अदर नहीं लगाएंगे। ये समझ गए होंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं भाषा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आया है इस पे पहले भी कई बार, इसलिए इसको समझना जरूरी है कि क्या मैंने बताया। आप पूरा देखिए, मैं हट जाता हूं साइड से। देखिए हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि कई क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे जिसमें दो चीजों में तुलना हो रही होगी, दो चीजों में कंपैरिजन किया जा रहा होगा, किसी का कंपैरिजन किसी से हो रहा होगा। ऐसे में क्वेश्चन आएगा कि क्या नो, एनी, ऑल और मोस्ट जैसे शब्दों के साथ हम अदर को लगाएं या ना लगाएं। हो सकता है उसमें अदर लगा होगा, हो सकता है उसमें अदर नहीं लगा होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? दोनों कंडीशन हो सकती है, हो सकता है उसमें अदर लगा होगा और हो सकता है उसमें अदर न लगा हो। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि अदर लगाना है या नहीं लगाना है? इसके लिए सिंपल सा पॉइंट है, एकदम बेसिक। ये देखिए कि जिसकी तुलना हो रही है क्या वो उसी समूह में शामिल है। जैसे अगर हम A की तुलना इस ग्रुप में कर रहे हैं तो क्या A भी इस ग्रुप में शामिल है? तो आप कहेंगे हाँ, A की तुलना इस ग्रुप से हो रही है, A भी इसमें शामिल है। तो अपना दिमाग लगाइए कि अगर A भी इसमें शामिल है तो अदर क्यों सही होगा यहां पर? क्योंकि अगर एक समूह है, मान लो एक क्लास है और क्लास में सोहन है, सोहन की तुलना क्लास के लोगों से की जा रही है, और मैं अगर कहूं आपसे कि सोहन क्लास में लोगों से बुद्धिमान है, किसी भी लड़के से बुद्धिमान है या अन्य लड़कों से बुद्धिमान है, तो देखिए अगर कहेंगे किसी भी लड़के से बुद्धिमान है तो किसी भी लड़के में सोहन भी आ जाएगा। तो मीनिंग निकलेगा कि सोहन किसी भी लड़के से बुद्धिमान है, यानी अपने आप से भी बुद्धिमान है। तो ये गलत हो जाएगा, हमें बोलना पड़ेगा सोहन क्लास के अन्य लड़कों से बुद्धिमान है, माने सोहन को छोड़ के बाकी जो लड़के हैं उनसे वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसीलिए जब भी किसी की तुलना उसी ग्रुप में होती है तो हम उसको अलग करके बाकी से कंपैरिजन करते हैं। इसीलिए हम इन शब्दों के साथ अदर लगाते हैं ताकि ये भाव आ सके कि इसका कंपैरिजन इसको छोड़ के अन्य लोगों से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम किसी का कंपैरिजन ऐसे ग्रुप से करते हैं जिसमें वो शामिल नहीं है, जैसे मान लीजिए हमने दिल्ली की तुलना पाकिस्तान के किसी शहर से की, तो दिल्ली पाकिस्तान के किसी या अमेरिका के किसी शहर से की, तो क्या दिल्ली अमेरिका का शहर है? नहीं, दिल्ली अलग हो गया, अमेरिका के शहर अलग हो गए, दिल्ली अमेरिका का शहर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि दिल्ली उसमें शामिल नहीं है तो अदर नहीं होगा, क्योंकि भाव आएगा कि अमेरिका का कोई भी शहर हो, तो अमेरिका कोई भी शहर ले ले, उसमें दिल्ली शामिल नहीं है, दिल्ली उससे अलग है। इसलिए हम लोग यहां पर अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया जिसको आपको ध्यान देना है। मैं एक सरल से एग्जांपल बता दूं, दिल्ली की तुलना भारत के शहरों से हो रही है तो अदर आएगा, क्योंकि दिल्ली भारत के अंदर है, दिल्ली भी भारत का शहर है तो अदर आएगा। दिल्ली की तुलना अमेरिका के शहर से हो रही है तो दिल्ली अलग हो गया, अमेरिका के शहर अलग हो गए, ये वाला फिगर बन रहा है। ऐसी कंडीशन में अदर का प्रयोग नहीं करेंगे आप। ये रूल तो तब हम अप्लाई करेंगे जब तुलना हो रही होगी, और यहां पर तुलना करने के लिए पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो। जैसे अब आगे आइए क्वेश्चन में, ये देखिए, श्यामा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी गर्ल इन द क्लास। यहां पर
श्यामा इज मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है, और श्यामा की तुलना एनी गर्ल इन द क्लास से की जा रही है कि श्यामा क्लास की किसी भी लड़की से बेहतर है। तो श्यामा भी क्लास की लड़की है कि नहीं है? श्यामा भी है, श्यामा भी क्लास की एक लड़की है। माने ये क्लास अगर समझ ले, इसमें कई सारी लड़कियां हैं अगर, तो इनमें से एक लड़की आपकी श्यामा भी है। तो श्यामा की तुलना क्लास की ही लड़कियों से हो रही है। ऐसी कंडीशन में नो, एनी, ऑल और मोस्ट जैसे शब्दों के साथ अदर का प्रयोग होगा। तो ये गलत लिखा हुआ है और यहाँ पे सही बनाएंगे तो हो जाएगा एनी अदर गर्ल। ये पार्ट सही होगा, यानी आप सी पार्ट में एरर लेंगे। ठीक हो गया? ये तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में इसको यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये भी उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव के रूप में क्या आ रहा है? इसमें एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, क्वीन एलिजाबेथ नॉट द रिचेस्ट ऑफ ऑल अदर, इसमें क्या होगा? इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसका कॉन्सेप्ट यहां लिख दे रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होने पर नो, एनी, ऑल और मोस्ट जैसे शब्दों के साथ अदर नहीं लगाते हैं। सिंपल सा। सुपरलेटिव में अलग रूल है। सुपरलेटिव का कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो, ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आल आया हो, नो आया हो, एनी हो, मोस्ट हो, इनके साथ अदर नहीं लगाएंगे। ये जो अदर है ये गलत है, इसको हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा बस। तो सुपरलेटिव डिग्री में ये रूल लगाना है और पॉजिटिव और कंपैरेटिव में ये रूल लगाना है जो मैंने आपको समझाया, ऊपर लिख दिया। पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो तो ही ये रूल काम करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आया अभी हाल में भी, जो सीजल का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 23, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन दैट ऑफ देन इंडिया। हमेशा ध्यान रखने एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब भी आप कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन हमेशा दो बराबर वाली चीजों में होता है। तुलना दो बराबर की चीजों में होती है। राम की तुलना सोहन से हो सकती है, लेकिन राम की तुलना सोहन की भैंस से नहीं हो सकती। पॉइंट समझिएगा, राम की तुलना सोहन से हो सकती है क्योंकि राम भी एक इंसान हो गया, सोहन भी एक इंसान है, लेकिन राम की तुलना अगर आप सोहन की भैंस से करेंगे गलत हो जाएगा। उत्तराखंड की तुलना हिमाचल से हो सकती है, उत्तराखंड की तुलना हिमाचल से हो सकती है क्योंकि दोनों एक राज्य हैं, लेकिन उत्तराखंड की तुलना हिमाचल के सेब से करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तराखंड एक राज्य हो गया, हिमाचल का सेब हो गया। राज्य की तुलना सेब से नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट को हमें समझना है कि कंपैरिजन हमेशा दो बराबर की चीजों में होना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट? और कई बार ऐसा नहीं किया जाता है, इसलिए हम उसको गलत मानते हैं और हम ऐसा सेंटेंस को करेक्ट करते हैं, और करेक्ट करने में इस तरीके से शब्दों को जोड़ते हैं जिनको दैट ऑफ या दोज ऑफ आप कहते हैं, ताकि कंपैरिजन सही चीजों में हो सके। जैसे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़िए जरा। ये हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में आपको सही लगे। जरा आप इस क्वेश्चन 23 को एक बार रीड करिए तो आप खुद कहेंगे कि द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, चीन की जनसंख्या, इज ग्रेटर देन, काफी बेहतर है, काफी ज्यादा है, देन इंडिया, भारत की तुलना में। तो यहां देखिए, यहां पे क्या है? चीन की जनसंख्या, यहां पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, यहां पॉपुलेशन है, लेकिन इस पॉपुलेशन का कंपैरिजन यहां किससे किया जा रहा है? इंडिया से। ये कंट्री है तो गलत हो गया ना। चीन की पॉपुलेशन की तुलना इंडिया से हो रही है, गलत हो गया। क्यों? चीन की अगर पॉपुलेशन है तो इंडिया की भी पॉपुलेशन होनी चाहिए। चीन के प्राइम मिनिस्टर की तुलना इंडिया से नहीं हो सकती, चीन के प्राइम मिनिस्टर की तुलना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से होगी। हमेशा दो बराबर की चीजों में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ये बेसिक सी बात आपको जाननी है। तो चीन की पॉपुलेशन है तो उसकी तुलना इंडिया के पॉपुलेशन से करनी पड़ेगी, तो गलत हो जाएगा। यहां हमें लिखना पड़ेगा
इसका सही कैसे बनेगा, इसका सही बनेगा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए सही हो गया, अब सही कंपैरिजन हुआ, ये जाके सही होगा। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे कि द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो एक दूसरी समस्या आपके सामने आएगी। वो समस्या क्या है? वो है नाउन और प्रोनाउन की समस्या। प्रोनाउन आपको बताएगा कि भाई चूंकि एक सेंटेंस में ये पॉपुलेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसी नाउन को दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर नाउन आ गया तो दोबारा हम उसकी जगह नाउन नहीं लिखते हैं, दोबारा हम उसकी जगह नाउन के स्थान पे क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन। तो आप इस पार्ट को गलत मानेंगे और यहां पर इसकी जगह, माने ये गलत तो नहीं है, सही है। पॉपुलेशन ऑफ चाइना था तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कर दिया, सही हो गया। ये इंडिया गलत था, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सही हो गया। लेकिन चूंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी एक बार आ चुका है तो दोबारा से हम उसको रिपीट ना करके उसकी जगह प्रोनाउन यूज करेंगे दैट। तो यहां पे हो जाएगा दैट ऑफ इंडिया। ये इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन हमेशा दो बराबर की चीजों में होना चाहिए। और कई बार इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जिसमें जैसे यही था, यहाँ चीन की पॉपुलेशन लिखी थी और उसकी तुलना इंडिया से हो रही थी, गलत था। चीन की पॉपुलेशन है तो इंडिया की भी पॉपुलेशन होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन रिपीट हो रहा था तो हमने उसकी जगह क्या लिखा? दैट। यहीं पर मान लीजिए अगर पॉपुलेशन की जगह कोई प्लूरल वर्ड होता, मान लीजिए सोल्जर्स होता, फ्लावर्स होता, एप्पल्स होता, यानी कोई प्लूरल वर्ड होता, तो हम यहां पे दैट ना लिखते, दोज लिखते, क्योंकि सिंगुलर के लिए दैट आएगा और प्लूरल के लिए दोज आएगा। ठीक है, कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। देखते हैं इनफ इज इनफ। हाँ, अब ये आगे अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो गए। आगे जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो अलग कॉन्सेप्ट पर है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। आज की क्लास यहीं तक थी। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। ये जो पोर्शन है इसको मैं हो सकता है अलग से एक रिकॉर्ड करके वीडियो आपके लिए डाल दूं, ताकि आपके एडजेक्टिव के कुछ ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये लगभग 37 तक, और ये सिंपल छोटे छोटे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हैं। कोई बहुत जितने भी मेन कॉन्सेप्ट थे टेक्निकल, वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम लोग आगे की क्लास में लेंगे। फिर आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।